हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और अब तक जो भी पढ़ाया है सब कुछ आपने पढ़ ही लिया होगा। अब बताओ, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस किया था हमने? क्या कहा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 13 था। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर ऑब्वियस सी बात है 14 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमर है। अब इसको समझो ध्यान से, इस पे क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं और दूसरे जो आइसोमर थे उसमें रिएक्शन के बीच में पूछ लिया जाता है कितने कंपाउंड बनेंगे या कितना आपके पॉसिबल है। बट यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किसका टॉटोमर क्या होगा। तो ध्यान से आप सुनोगे तो सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ समझो पहले, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपका CH3CH2 और यहाँ लिखा CH2, ये लिखा OH और यहाँ लिखा मैंने आपका CH3CH3OH। इन दोनों का रिलेशन क्या था बेटा? ये दोनों थे पोजीशन आइसोमर। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ लिखा CH3CH2, ये लिखा OH और यहाँ लिखा CH3OCH3, इन दोनों का रिलेशन क्या था बेटा? इन दोनों का रिलेशन था फंक्शनल आइसोमर। तो ये कंपाउंड अलग अलग एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये अलग अलग एग्जिस्ट करते थे। ये डायनामिक नेचर के नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। बात समझ में आ गई बेटा? अब समझें आप ध्यान से मेरी बात। टॉटोमेरिज्म क्या है? आपका एक डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। ये क्या है आपका? डायनेमिक आइसोमेरिज्म अकर ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। द डायनेमिक आइसोमेरिज्म अकर इन अ कंपाउंड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन। एनसीईआरटी में आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन हो। इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। अब क्या मतलब हुआ इसका समझना, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ वो भी समझना। अभी आप सिर्फ ये देखें कि टॉटोमेरिज्म आपके 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-5 हो सकता है, 1-7 हो सकता है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कौन सा शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझो कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। होता क्या है वो खुद समझ में आ जाएगा। अभी तो कंडीशन समझ लो। मैं फिर कह रहा हूँ, कान खोल के आंखें खोल के मेरी बात सुनो तो बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए आप, ABC कंडीशन क्या है? ABC ये आपका 1-2 और ये आपका 1-2-3। अब देखो बेटा ध्यान से, 1-2 के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए। पहली कंडीशन, 1-2 के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए। और 1 जो C है आपका 1 वाला, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए B से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको पता है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और बाद में कहीं जाके कार्बन। ठीक है ना बेटा? बाद में कहीं जाके कार्बन। तो ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। और तीसरी कंडीशन कि ये आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरा वाला आइटम क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज, और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। दोबारा सुनो, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, 1-2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तीसरा वाला sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए उस पर। तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब मुझे फटाफट बताओ कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। जब भी चेक करना हो, तूर सुन ले बेटा ध्यान से, जब भी चेक करना हो डबल बॉन्ड वाले से स्टार्ट कर दो। 1-2-3, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड बिल्कुल है। 1 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2 से, बिल्कुल है। ऑक्सीजन C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तीसरा वाला आपका sp3 है, बिल्कुल sp3 है, और इस पर 3 हाइड्रोजन है, हमें तो एक से मतलब है। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब ये देखो 1-2-3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, थर्ड वाला आपका sp3 हाइब्रिडाइज, 2 हाइड्रोजन है, करेगा। 1-2 और ये 3, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड, और इसको भी आप 3 डाल सकते थे, कोई भी एक देख लो। 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड और आपका 1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीसरा आपका क्या है बेटा? sp3 हाइड्रोजन भी है, तो ये भी शो करेगा।
बात समझ में आ गई। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शो करेगा या नहीं करेगा, शो करने से होगा क्या, वो बात की बात है। अब ये देखो बेटा ध्यान से, 1 ये 2 ये 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, थर्ड वाला आपका sp3 हाइब्रिडाइज, उस पर हाइड्रोजन है तो ये भी करेगा। ये करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो, ये वाला शो करेगा या नहीं करेगा, बोलो ना बेटा। करेगा। देखो 1 2 और ये 3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और आपका ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीसरा वाला क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस पर 2 हाइड्रोजन होंगे ना, दिखाए नहीं है तो क्या मतलब, होंगे तो। बात क्लियर हो गई यहाँ तक ये। तो ये भी आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो 1 2 3, अगर यहाँ तुम 3 डालते हो तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये सब आपके CH3 हैं। जब बॉन्ड दिखा दिया जाता है तो वो CH3 होता है। बट यहाँ देखो ध्यान से, ये sp3 है और यहाँ एक तो हाइड्रोजन होगा ना, आई बात समझ में, तो ये भी शो करेगा। सिंपल सा फंडा मैंने बताया। 1 2 3, 1 2 के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, 1 2 के बीच में आपका पाई बॉन्ड होना चाहिए, 1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और कम से कम एक हाइड्रोजन। अब ये बताओ शो करेगा नहीं करेगा, 1 ये 2 ये 3, बिल्कुल करेगा। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 हाइड्रोजन है, करेगा। ये बताओ आप 1 2 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कहानी को, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये नहीं करेगा। तीसरा वाला क्या होना चाहिए था बेटा, तीसरा वाला होना चाहिए था आपका sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये देखो ध्यान से, 1 2 3 या फिर ये, अब देखो तीसरा आपका sp3 हाइब्रिडाइज तो है, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट यहाँ पर आपका हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी शो नहीं करेगा। ये देखो 1 2 और ये 3, अब यहाँ पर जो थर्ड है बेटा वो क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब ये देखो 1 2 3, अब इधर देखो बेटा ध्यान से, ये आपका sp3 तो है और इस पर एक हाइड्रोजन भी है, बट ब्रिज हेड पर कभी भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी बता भी दूंगा मैं, लेकिन याद रखना अगर ब्रिज हेड है तो उस पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तुम यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर देखो ब्रिज हेड था, कहाँ पर था, इसमें था, ये पीछे था, इसमें देखिए बेटा यहाँ पर भी आपका क्या था, ब्रिज हेड था, लेकिन मैंने ब्रिज हेड को नंबर 3 नहीं दिया, ब्रिज हेड को नंबर 3 नहीं दिया। ब्रिज हेड के अलावा भी यहाँ पर एक sp3 कार्बन था जिस पर हाइड्रोजन था, बट यहाँ ध्यान से देखें सिर्फ जो sp3 है वो ब्रिज हेड वाले ही हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज हेड वाले। 1 2 3 तीसरे पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिज हेड आ रहा है तो ये नहीं होगा। अब ये देखो 1 2 3, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, तो ये भी शो नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो ये बात तो अब सबके समझ में आ गई होगी कि शो करेगा या नहीं करेगा। अब शो करेगा तो होगा क्या, सुन लो ध्यान से। अब देखो ये जो H है, ये H ऑसिलेट होके छलांग मार के यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड छलांग मार के यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, H ऐसे बॉन्ड ऐसे, बात समझ में आ गई। H ऑसिलेट होके कहाँ गया, 1 वाले के पास, और बॉन्ड कहाँ गया, 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा A डबल बॉन्ड B, और C पर क्या आ गया आपका H, तो ये बन गया इसका टॉटोमर। अब ये दोनों हो गए क्या, आइसोमर, दोनों का फॉर्मूला था सेम। अब जरा में ये जरा में वो, अब ये जस्ट लाइक थाली का बैगन, कभी इधर कभी इधर, कभी ये बनेगा कभी वो बनेगा, कभी ये बनेगा कभी वो बनेगा, और ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहेंगे। और जब इंटरचेंज होते रहेंगे, इसीलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, जल्दी बोलो, इसीलिए हमने इसको बोला डायनेमिक इन नेचर। क्लियर है। तो टॉटोमेरिज्म आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सिर्फ एक ही ऐसा आइसोमेरिज्म है जो डायनेमिक नेचर का है। अब यहां करते हैं, क्या कहा था मैंने, सुन लो, बॉन्ड को यहां लिटाल दो और H को यहां पहुंचा दो, तो देखो क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा CH2, यहां पर बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, इनफैक्ट अच्छा ही लगना चाहिए, ऐसे, यही तो हुआ। अब देखो ध्यान से, जिस कार्बन पर, बहुत सुनने वाली बात है, कुछ होते हैं जो समझते नहीं है चीजों को, सुनो ध्यान से, समझ में आ जाएगी बात। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है अगर उसी पे OH है, सुन लिया, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर OH है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनॉल। ये भी क्या हो गया बेटा आपका, ये भी हो गया इनॉल। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया इनॉल। अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो,
उसको हम क्या बोलेंगे, कीटो। क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो, एल्डिहाइड को भी कीटो और कीटोन को भी कीटो। तो ये दोनों आइसोमर हो गए, एक आइसोमर कीटो है, एक आइसोमर इनॉल है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। बात समझ में आ गई यहाँ पर? ये तो पहले हम बात कर रहे थे कीटो इनॉल की। कीटो इनॉल, एक कीटो होगा, दूसरा क्या बनेगा आपका, इनॉल। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा बेटा, बॉन्ड को यहाँ डाल दो, H को यहाँ कर दो, क्या बन जाएगा ये, ध्यान से देखो, ये CH3 था, ये आपका CH डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा आपका H। ये भी क्या बन गया बेटा, इनॉल बन गया। अब ये देखो ध्यान से, H को क्या करना है, जो जो थर्ड का H है उसको O पे कर देना है, बॉन्ड को यहाँ कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा CH3। इस साइड भी आप कर सकते थे, बट मैंने वहाँ नंबरिंग कर रखी थी इसीलिए मैंने वहाँ कर दिया। ये भी क्या बन गया, जल्दी बोलो, ये भी क्या हो गया, इनॉल। ये सब इनॉल थे और ये सब क्या थे बेटा, ये कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, सब क्या थे, कीटोफॉर्म। बात क्लियर हो गई, ये सब क्या थे आपके कीटोफॉर्म। अब इन सब का इनॉल आप लोग खुद बनाएं। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा बात आपके, आ रहा होगा या आ रही होगी, आ रही होगी। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। तो ये हो गया आपका OH और यहाँ पर बन गया ये, तो ये भी क्या हुआ बेटा, ये भी हो गया आपका इनॉल। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब ये देखो यहाँ पर इनॉल बना देते हैं हम। यार सुन लो ध्यान से, बातें बातें मत करो, ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ रखो। ये H उड़ के यहाँ आ गया और ये लेट के यहाँ आ गया। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या हो गया आपका, इनॉल। क्लियर हो गई होगी बात? अब इसको देखो, यहाँ पर भी कहानी वही, सारी कहानी वही है बेटा, बस तुम लोग समझ लो, इसीलिए इतनी बार एक ही कहानी को दोहराया जा रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये भी क्या बन गया बेटा, इनॉल। अब इनॉल तो समझ में आ गया होगा। अगर गलती से भी किसी बच्चे ने ये कह दिया कि सर ये भी तो इनॉल है, आपने कहा ये भी तो इनॉल है, अगर किसी ने कह दिया तो समझ लेना बस, ये इनॉल नहीं बोलेंगे। इनॉल किसको बोलेंगे, जब जिस कार्बन पर OH हो उसी पर क्या हो आपका, डबल बॉन्ड। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। इसको बना दो यहाँ पर, बिल्कुल अब तो तुम समझ ही गए होगे, अब तो तुम प्रो हो गए होगे, या अल्ट्रा प्रो मैक्स भी हो सकते हो कुछ लोग। तो देखो ये हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। ये कीटो था, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इनॉल। अब इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। अब कुछ बात करते हैं कि इसमें होगा तो, बट हमने लिखा क्यों नहीं है। तुम ज़रा साइड में हो जाओ, तुमसे बाद में बात करेंगे हम। अभी तुम देखो, हम तुमसे बात करेंगे और तुमसे बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर होता है, क्या कहा मैंने, अगर होता है तो कहानी कैसी बननी चाहिए थी, कहानी आपकी बननी चाहिए थी कुछ ऐसी। ये होता ना, ये हो जाता आपका, और ये जो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे क्या हो जाता बेटा, sp2 आ जाता। लेकिन ब्रिज हेड पर sp2 आ ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाती है उसके अंदर, रिपल्जन बहुत बढ़ जाता है, घबरा जाता है, ये टूट जाता है ये। तो बात समझ में आई आपके? इसीलिए ब्रिज हेड पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता। लेकिन अगर टॉटोमेरिज्म हुआ होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा, और तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्यों होगा अनस्टेबल? कोई क्यों चाहेगा खुद को अनस्टेबल करना? नहीं चाहेगा ना। क्या तुम चाहोगे खुद को अनस्टेबल करना? जल्दी बोलो, नहीं चाहोगे ना, तो अनस्टेबल नहीं होगा। ऐसे ये भी आपका शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा उसको बहुत। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बताओ भाई, क्या इसमें शो करेगा? तुम्हें कसम है, सोच समझ के जवाब देना, तुक्का मत मार देना कि हाँ या ना। अभी जो तुम्हें सिखाया है उसको देखो। सबसे पहले इस लाइन को हटा दे रहे हैं यार, ये अच्छी नहीं लग रही लाइन। अब देखो यहाँ पर, ये 1, ये 2, ये 3, कंडीशन क्या थी बेटा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, है क्या? है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो, 1 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। तीसरा वाला आपका sp3 होना चाहिए, बिल्कुल है। एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो भाई है तो 3 है यहाँ पर। तो कैसे कहानी को बनाएंगे आप? अब सुन लो ध्यान से, H उड़ के यहाँ आ जाएगा, ये उड़ के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर कहानी क्या बनी बेटा, यहाँ कहानी कुछ इस प्रकार से बनी। यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, ये OH हो गया, ये हो गया O। अब देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो।
ये आपका नाइट्रो था और इसको हम बोल देते हैं AC। जी हाँ, नाम है, जैसे तुम्हारा नाम तूर है, तुम्हारा नाम निशा है, ऐसे इसका नाम नाइट्रो है, इसका नाम AC है। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रो AC टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो AC टॉटोमेरिज्म। एनसीईआरटी में आपके सिर्फ क्या गिवन है बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, लेकिन टॉटोमेरिज्म सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड में ही नहीं होता। कंडीशन अगर तुमने समझ ली तो तुम बता दोगे कहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, कहाँ पर नहीं होगा। क्या यहाँ पर होगा, देखो ये 1 2 3 वही बिल्कुल होगा। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा वाला sp3 हाइब्रिडाइज, तो कर दो फिर यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा आपका H। ये जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उसी पे क्या अमाइन, तो ये हो जाएगा इन अमाइन। सुना तुमने या मैंने जल्दी बोल दिया, जल्दी बोल दिया, दोबारा बता दे रहा हूँ। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर आपका NH2 है, तो ये क्या होगा इन अमाइन। और ये क्या था आपका, ये था इमीन, इमीन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इमीन, इमीन इन अमाइन, इमीन इन अमाइन टॉटोमेरिज्म। क्लियर। अब ये देखो ये है अमाइड, देखो 1 2 3 ये भी sp3 है, हम जानते हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये भी sp3 है। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है समझ लेना। एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ये थी, ये हो गया OH और ये हो गया आपका NH2। और एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी तो थी, कैसी बातें कर रहे हो तुम, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी तो थी, ये OH हो गया और यहाँ पर आपका आ जाएगा NH, पॉसिबिलिटी थी ना। अब ये मेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसी पे आपका पाई बॉन्ड आना चाहेगा। ये माइनर होगा, ये बहुत कम बनेगा। अगर एक ही पूछा जा रहा है तो ये बताना है, ये हमें ये ही बताना है, ये नहीं बताना। अगर दोनों पूछे जाए तब दोनों बताने हैं। तो ये क्या था बेटा, ये था अमाइड, तो हमें इससे तो मतलब है नहीं खास। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा आपका एमिडोल, इमिडोल। कैसी बातें कर रहा हूँ यार मैं, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका इमिडोल, अमाइड इमिडोल। तो ये हो गया आपका अमाइड इमिडोल टॉटोमेरिज्म। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही आ गई होगी। अब अभी इसको मत देखना, आंखें बंद कर लो, इसके नीचे देखो। अब देखो यहाँ पर ये 1 2 3, क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, जल्दी बोलो, होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्या कहा था मैंने, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बट यहाँ पर तो तीसरा आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। अब सुन लो ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करो। अगर, क्या कहा मैंने, अगर अगर तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज है तो पांचवा चेक करना है। अगर तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज है तभी फिफ्थ चेक करना है, अगर तीसरा sp3 है तो चेक ही नहीं करना। सुन लो ध्यान से, क्या कहा, अगर थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज है तो हम क्या चेक करेंगे, फिफ्थ वाला। फिफ्थ पे कंडीशन बन गई आपकी, फिफ्थ पे कंडीशन क्या हो गई, sp3, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसको देखो 1 2 3 4, देखो बेटा थर्ड वाला क्या है आपका, थोड़ा इधर देखिए आप, थोड़ा नंबरिंग हटाएं यहाँ से, 1 2 3 4 5। थर्ड वाला क्या है बेटा, थर्ड वाला है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। जब थर्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो हम कौन सा चेक करेंगे, हम चेक करेंगे फिफ्थ, ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा तो इसीलिए ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये शो करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा वाला क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, पांचवा वाला भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, सातवां भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई बात समझ में। अगर तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज है हम फिफ्थ कार्बन चेक करेंगे, अगर फिफ्थ sp3 है उस पर एक हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगा। और अगर आपका फिफ्थ भी sp2 है तो हम सेवेंथ वाला चेक करेंगे, सेवेंथ पे कंडीशन मिल गई तब भी आपका टॉटोमेरिज्म होगा। अब होगा ये तो समझ में आ गया, होगा क्या वो देख लो। अब होगा कुछ ऐसा, ये H इसका यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा OH इनॉल बन गया।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि बनेगा क्या, शो करेगा या नहीं करेगा, ये पूछा जाएगा। अब देखो इसमें क्या बनेगा, ये जो एच है, एच यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर बन गया आपका, ये हो गया ओ एच, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। आई बात समझ में, ये तो शो करेगा ही नहीं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? उम्मीद करता हूँ ये सबके समझ में आ ही गया होगा। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इनॉल कंटेंट, अब सुनो, ये एल्डिहाइड है, जब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इनॉल बन गया ये। अब देखो ये आपका रहेगा बेटा कितना, ये रहेगा आपका 85% सपोज, और ये कितना रहेगा 15%। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कह दे सर इतना परसेंट नहीं था, तो मैं खुद तुक्के मार रहा हूँ, लेकिन तुम जो ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। ये 85%, ये बनेगा 15%। अगर 100 हैं, 100 में से 85 ऐसे मिलेंगे, 15% मुझे ऐसे मिलेंगे। यहाँ ध्यान से देखो आप, ये CH2, ये आपका हो गया OH, ये हो गया आपका पूरा इनॉल। अब ये आपको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा आपको, 20% मिलेगा। इनॉल, ये कीटो था, वो इनॉल था, ये भी क्या था बेटा, ये भी कीटो था, और ये क्या था आपका, इनॉल थे दोनों, ये भी इनॉल और आपका ये भी इनॉल। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब ये देखो इसका नाम क्या है, देखो ये तो हो गया ईस्टर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे बीटा कीटो, बीटा कीटो ईस्टर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात, बीटा कीटो ईस्टर। और बीटा कीटो ईस्टर का नाम होता है आपका, ये होता है आपका एसिटो एसिटिक ईस्टर, नाम से आया है ये, एसिटो एसिटिक ईस्टर। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो इसके दो पॉसिबल है, इसमें यहाँ से भी पॉसिबल है और यहाँ से भी पॉसिबल है। अब देखो देखो यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये ईस्टर है, ईस्टर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, एल्डिहाइड और कीटोन वाले करते हैं। मतलब जो कार्बोनाइल आपका एल्डिहाइड या कीटोन का होगा वो करेगा, इसका कार्बोनाइल नहीं करेगा क्योंकि वो यहाँ से रेजोनेंस में रहता है। अब देखो ध्यान से, एक पॉसिबिलिटी थी ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पर आपका CH2 और ये COO CH3, एक तो ये हो गया इनॉल। दूसरी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर CH3C, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा आपका H, और यहाँ पर चलो उसको ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है बेटा, O, और ये CH3। अब सुनो ज़रा ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये तुम्हारा होगा कितना, ये होगा 60%, ये तुम्हारा होगा यहाँ पर कितना बेटा, ये होगा 35%, ये होगा तुम्हारा कितना, ये होगा तुम्हारा, इसको 30% लिख दो चलो तुम, ये होगा 30%, और ये कितना होगा 10% सिर्फ। अगर पूछा जाए कि ये इसको हम डाल दें 1, इसको हम डाल दें 2, इसको हम डाल दें 3, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सबसे स्टेबल इसका कीटो होगा, उसके बाद ये वाला इनॉल, फिर ये वाला इनॉल। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अगर परसेंटेज पूछे, परसेंटेज से पूछी नहीं जाएगी, ऑर्डर पूछा जाएगा, कौन सा सबसे ज़्यादा बनेगा, सबसे ज़्यादा ये बनेगा कीटो फॉर्म, फिर कौन सी होगी इसकी, ये वाली इनॉल फॉर्म, फिर ये वाली इनॉल फॉर्म। ऐसा क्यों होगा बेटा, यहाँ कॉन्जुगेशन आ गया, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा, इसीलिए क्या होगा आपका, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। अब ये देखिए आप, ये हो गया आपका कीटोन अल्फा बीटा, इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो, बीटा डाई कीटोन, इसका नाम क्या है बेटा, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन। और इसको हम वैसे में क्या बोलेंगे, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसिटाइल एसीटोन। ठीक है बेटा, एसिटाइल एसीटोन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपकी दो पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी थी आपकी CH2C डबल बॉन्ड OH, एक इनॉल आपका बन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है बेटा, एक इनॉल आपका ये बन गया, क्लियर। और दूसरा इनॉल क्या बनेगा इसका, ये मेंस का क्वेश्चन है, समझ लेना। दूसरा इनॉल आपका हो गया ये OH, यहाँ पर आपका ये CH, CO, और ये आपका CH3। अब सुनो ध्यान से, इसका जो ये है, ये आपका होगा 30% सिर्फ और सिर्फ, और ये आपका होगा कितना 50%, और ये कितना होगा आपका 10%। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इनॉल ज़्यादा है या कीटो ज़्यादा है, तो सुन लो ध्यान से, बीटा डाई कीटोन का इनॉल ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटो।
अब इसमें अगर पूछा जाए कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तीनों में अगर दे दिया जाए तो इसको मैं अगर 1 डाल दूं, इसको मैं 2 और इसको 3, तो सबसे स्टेबल कौन सा है, 3, देन 2, देन 1। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे उसी का इनॉल बनेगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। और दूसरी बात ये, यहाँ पर रेजोनेंस आ गया और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। पूछा जाए कि इसका इनॉल, आपका बीटा डाई कीटोन का इनॉल कीटो फॉर्म से ज्यादा क्यों होता है, क्या कहोगे, ड्यू टू रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर हो गया तक बात। लास्ट आपका आता है ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा OH, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये हो गया आपका फिनॉल। अब देखो बेटा, ये इनॉल तो है, ये भी एक इनॉल है, ये आपका 99% से भी ज़्यादा मिलेगा ये, और ये 1% से भी कम मिलेगा। इसमें देखो इनॉल कितना ज़्यादा मिल रहा है। कोई पूछ ले कि इसका इनॉल इतना ज़्यादा क्यों है, क्या बताओगे तुम, क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारा जवाब ये है बेटा कि सर यहाँ पर रेजोनेंस है। अरे बिल्कुल है, सही जवाब। और दूसरी बात, बेंजीन क्या होती है, एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक हो गया। और हम जानते हैं जो चीज़ एरोमेटिक होगी वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल। तो एरोमेटिक होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसीलिए ये क्या होगा आपका, इसीलिए ये आपका इनॉल की फॉर्म में ही मिलेगा हमें। क्लियर हो गया तक बात। तो अब ध्यान से देख लें, अब मैंने क्या कहा, चलो पहले यहाँ देखो। देखो ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कीटो फॉर्म भी होगा, एल्डिहाइड का इनॉल फॉर्म भी होगा। अब मुझे बताओ कीटो ज़्यादा होगा या इनॉल? अभी हमने देखा एल्डिहाइड का कीटो ज़्यादा होगा, इनॉल कम होगा। कीटोन का भी कीटो ज़्यादा होगा, इनॉल कम होगा। बीटा कीटो ईस्टर का भी कीटो ज़्यादा होगा, इनॉल कम होगा, अभी देखा था ना। लेकिन बीटा डाई कीटोन का इनॉल ज़्यादा होगा, फिनॉल का इनॉल ज़्यादा होगा। क्वेश्चन तुम्हारा ये आ गया, इसमें से किसका इनॉल कंटेंट अपने ही कीटो फॉर्म से ज़्यादा है, इन दोनों का। क्लियर हो गई, क्यों ज़्यादा है, इसका रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसका क्यों ज़्यादा है, आपका रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी की वजह से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दोनों ऑप्शन है तो एरोमेटिसिटी लगाना उसके अंदर, अगर 1 करेक्ट है तो। क्लियर हो गया तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ में आ गई। अब देखो इसका जो इनॉल था, तुम ध्यान से देखो, सबसे कम इनॉल किसका था, सबसे कम इनॉल मैंने बोला था आपका, सबसे कम इनॉल था इसका, उससे थोड़ा ज़्यादा इनॉल था इसका, उससे थोड़ा ज़्यादा इनॉल था इसका 40%। ठीक है बेटा। फिर आपका इनॉल किसका था, इसका था आपका कितना, 60%। फिर सबसे ज़्यादा इनॉल था इसका। अगर पूछा जाए कि इनॉल कंटेंट कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा किसमें है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या हो रही है, इंक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या हो गई आपकी, इंक्रीज। तो यहाँ पर आपकी इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है ना बेटा, एकदम कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ा जाए। अब बहुत अच्छी बात है, पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मेंस एडवांस लेवल तक का यहाँ पर बता दिया गया। अब फटाफट ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म। इधर देखो ध्यान से, ये तो एल्डिहाइड है, करेंगे एल्डिहाइड क्या है बेटा, यही तो है, CH3C OH 1 2 3, ये तो कट जाएगा आपका, 1 2 3 ये भी कट जाएगा। अब देखो इनॉल, सुन लो ध्यान से, इनॉल जितने भी इनॉल हैं, लिख लो ये बात, जितने भी इनॉल, इनॉल क्या कहा मैंने, जिस पे डबल बॉन्ड उसी पर OH, जितने भी इनॉल हैं वो सब क्या करेंगे बेटा, जितने भी इनॉल हैं वो सब टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। क्यों, देखो ध्यान से, कीटो से क्या बनेगा, इनॉल, इनॉल से क्या बनेगा, कीटो। बात समझ में आ गई। तो जितने भी इनॉल हैं वो सब के सब टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। इनॉल क्या बना लेगा, इनॉल बना लेगा कीटो। जैसे कीटो इनॉल बनाता है, ऐसे इनॉल कीटो बना लेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऑल इनॉल शो टॉटोमेरिज्म। ये नाइट्रो था, नाइट्रो भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, नीट का क्वेश्चन है ये, अभी तुम्हें बताया था बेटा मैंने, नाइट्रो में भी टॉटोमेरिज्म होता है, हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका 1 2 3 और ये 3, ये sp3 तो है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, और ये क्या है आपका ब्रिज हेड, और ब्रिज हेड पर होता नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अभी देखो 1 2 3 ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब ये देखो 1 2 3 4 5, तीसरा वाला आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, बताया था अभी, और 5वां sp3 है,
एक H भी है इस पर, तो ये शो कर जाएगा। इनफैक्ट 2 H हैं। बात समझ में आ गई आपके? अगर तीसरा sp2 है तो हमें क्या करना है, 5 में चेक करना है। अब ये देखो ये तो करेगा नहीं क्योंकि 1 2 3। अब ये देखो 1 2 3 अमाइड तो करता ही करता है। अब ये देखो बेटा HCN, अगर HCN मिल गया तो HCN भी HCN क्या है बेटा, HCN आपका है H और ये CN। अगर HCN मिल गया तो HCN भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करता है, 1 2। बस एक यही एग्जांपल याद रखो 1 2 टॉटोमेरिज्म की। मैंने 1 2 टॉटोमेरिज्म नहीं बताया ना आपको, बस ये ध्यान रखो HCN 1 2 टॉटोमेरिज्म शो करता है। अब इसको ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं आपका। समझो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा ये, हमने यहाँ लिखा ये, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कहो सर बिल्कुल करेगा। 1 2 3 ये हो गया यहाँ पर 1 2 3। 1 2 3 की जब हम बात करेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा OH, ये हो गया ये, ठीक है। ये Q2 हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका इनॉल। तुम कहोगे सर बना दिया लो हमने इनॉल, शो करेगा, ये शो करना चाहिए था, लेकिन बेटा अब ये कंपाउंड क्या बन गया, अब ये कंपाउंड हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, आपका लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो एंटी एरोमेटिक की वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की। बट अगर वो नहीं देखनी तो देख लो ध्यान से। अगर रिंग है, अगर रिंग है और रिंग में आपकी 3 5 7 पाई बॉन्ड हैं और कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 हैं या फिर कितने 5 हैं या फिर कितने 7 हैं, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका एरोमेटिक होगा। और अगर आपके ऐसे हैं कुछ, यहाँ पे कितने तो आपकी इवन है, अगर रिंग में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने अगर यहाँ पर इवन नंबर कर दिए कौशल लो यहाँ पर भी इवन है, अब क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा, नहीं। अगर इवन नंबर के हैं और थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन बोले तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे ही देखो ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन है सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये अगर आपका ऑड नंबर के हैं तो एरोमेटिक होगा। ये फाइनल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ थोड़ी। और अगर ये आपके इवन नंबर के हैं तो ये क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक, ये होगा आपका एंटी एरोमेटिक। अभी बस इतना याद रखो, वरना एरोमेटिक की वीडियो देख लेना, बात क्लियर हो जाएगी। और अगर ये देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, लगातार 2 सिंगल आ गए तो ये होगा नॉन एरोमेटिक, ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना बेटा। तो अगर कभी भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है, अगर कभी भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तो मतलब वो लीस्ट स्टेबल हो गया, और किसी भी प्रोसेस में कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए, तो इसीलिए ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारा तुम्हें यहाँ बता दिए। इसके बाहर क्वेश्चन ना तुम्हारे नीट में आएगा, ना मेंस में आएगा, ना एडवांस में आएगा। इतना पढ़ के चले जाना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, अच्छे से सो जाओ।